हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ और मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि की बात करें तो इसमें अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए गए। आज अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा और इसके बाद में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आज के टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने टाइप होंगे वो करेंगे और इसके बाद में इसकी एक और वीडियो आएगी। उस वीडियो में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास एक टाइप बचता है। कौन सा? वो बचता है किस्तों से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं। वो किस्त का हमारे एसआई में भी आता है, सीआई में। तो एसआई में भी किस्त के सवाल नहीं पढ़ाए थे और सीआई के भी किस्त के सवाल। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम एसआई और सीआई में किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एसआई और सीआई दोनों में किस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो एसआई में और सीआई से संबंधित हम क्या करेंगे, दोनों से संबंधित किस्तों वाले क्वेश्चन अगले क्लास में हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सवाल। इसके बाद में अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज के अपने क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिवर्ष। आज का अपना पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि शॉर्ट में से लिख देंगे सीआई। प्रतिवर्ष सीआई की एक निश्चित दर पर, की एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर पर, सीआई की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में, उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि, दी गई राशि, उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1440 रुपये, 2 वर्षों में 1440 रुपये, 1440 रुपये और 3 वर्ष में 1606 रुपये, और 3 वर्ष में 1606 रुपये, 1606 रुपये हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ब्याज की आपको क्या बताना है, ब्याज की आपको दर बताना है। याद रखना, इस टाइप का सवाल अगली पिछली क्लास में भी बताया था। उसमें क्या बताया था, हमारे पास अमाउंट दे रखा होता है, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा होता है, वहां से दर निकालते। इसके लिए क्या बताया था, ऊपर लिखेंगे अमाउंट, नीचे लिखते हैं क्या, प्रिंसिपल। वो कहीं ना कहीं उससे 2 चीजें निकालते हैं, समय भी ज्ञात करते हैं और दर भी निकालते हैं। वो कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, घातीय 4 बनेगा, वो हमारा समय होता है। और दर निकालने के लिए क्या बताया था कि दोनों का अंतर बटे छोटी राशि मल्टीप्लाई 100। ये बताया था कब, जब एक हमारे पास मिश्र धन दे दिया जाए और एक हमारे पास मूलधन दिया जाए। लेकिन आज का अपना क्या सवाल है, इसमें दोनों हमारे पास क्या दिए गए, मिश्र धन। लिखा है प्रतिवर्ष सीआई की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। यानी कि ये हमारा दोनों मिश्र धन है। 2 साल का मिश्र धन ये हमारे पास है, 3 साल का मिश्र धन ये है। तो जब सीआई में 2 मिश्र धन एक साथ दिए जाए, जब सीआई में 2 मिश्र धन एक साथ दिए जाए और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए दर बताइए, तो आपको करना क्या है, आपको पहले लिखना है, ऊपर लिखना है पहला मिश्र धन या बड़ा मिश्र धन कह सकते हैं, बड़ा लिखो या पहला लिखो। बड़ा मिश्र धन बड़ा ए लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, छोटा मिश्र धन लिख देंगे, या ऊपर नीचे आप कुछ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। A1 A2 से मान लेते हैं, यानी पहला मिश्र धन है, ये दूसरा मिश्र धन है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में अब क्या करना है, आपको समय को समय से घटा देना है।
यानी कि 3 साल में हम क्या करेंगे, 2 साल घटाएंगे। यहाँ पर लिखना है 3 माइनस का 2। फिर से एक बार क्या करेंगे, बड़ा मिश्रधन ऊपर लिखेंगे बटे छोटा मिश्रधन करेंगे और इसी प्रकार से समय का आपस में घटा देंगे। यहाँ पर 3 और 2 साल की बात हो रही है, 3 साल में 2 साल को हम क्या करेंगे, घटा देंगे और -1 करना है। यही हमारे पास क्या कहलाता है, यही हमारे पास दर कहलाती है। इतना आपको करना है। यानी कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में दो हमारे पास मिश्रधन दिए जाएं और दर पूछा जाए तो आपको कर, क्योंकि इसका बेसिक से करेंगे तो इसका बेसिक ज़्यादा बड़ा है, लेंदी हो जाएगा सवाल और एक पेज का सवाल, साथ ही साथ उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप इस माध्यम से याद रखेंगे, इसकी एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। क्या, जब दर निकालना हो तो बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन, बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन, दोनों समय का अंतर और -1 कर देते हैं। देखिए बड़ा मिश्रधन की बात करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है 1606, यहाँ पर लिखेंगे 1606 बटे छोटा मिश्रधन हमारे पास क्या है 1440। दोनों समय का अंतर करेंगे, 3 में 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 1 और -1। यही हमारे पास क्या होता है दर। इसे सोल्व करेंगे, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो देखिए एक घात का मतलब कुछ होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 1606 बटे 1440 और -1। इसके बटे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बना रहेगा 1606 माइनस का 1440 और बटे क्या लिख देंगे, बटे लिख देंगे 1440। 1440 लिख देंगे, घटा देंगे, 6 में 0 घटा देंगे 6 बचेगा, 10 में 4 घटा देंगे फिर से 6 बचेगा, यहाँ पर 15 15 में 14 घटा देंगे 166, नीचे क्या लिखेंगे 1440। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है साथ ही साथ परसेंटेज याद रखना। दर निकालना है तो दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 करा देते हैं। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसके बाद इसे काटेंगे। तो देखिए अब इसे आप काटना और काटने के बाद आपका क्या होगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो एक बार फिर से समझेंगे, जब दो हमारे पास मिश्रधन दिए जाएं तो आपको करना क्या है, बड़ा मिश्रधन बटे छोटा मिश्रधन, दोनों समय का अंतर -1 मल्टीप्लाई क्या कर देना है, मल्टीप्लाई आपको 100 कर देना है। इसके बाद अगला सवाल और देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है क्या, कोई धन CI की दर पर 4 वर्ष में, कोई धन, दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर में 4 वर्षों में, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2500 रुपये और 2500 रुपये और 6 वर्षों में 36 रुपये हो जाती है। 6 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, 3600 रुपये हो जाती है। तो आपको दर बताना है, क्या बताना है दर। तो सेम सवाल इसके पहले जैसे सवाल किया था सेकंड, ये भी हमारा उसी टाइप का सवाल है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास 2 मिश्रधन दिए गए, एक पहला ये मिश्रधन है, दूसरा हमारे पास ये दिया गया है। जब 2 मिश्रधन दिए जाए और हमसे क्या पूछी जाए, दर पूछी जाए, आपको बड़ा मिश्रधन पहले लिखना है। बताइए बड़ा मिश्रधन हमारे पास क्या है 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 3600। छोटा मिश्रधन हमारे पास क्या है, छोटा मिश्रधन हमारे पास 2500 करेंगे और साथ ही साथ समय का अंतर करेंगे। समय हमारे पास 6 साल दिया है और समय कितना दे रखा है 4 साल दे रखा है, तो 6 और -4 करेंगे, -1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100। यही किसके बराबर होता है, यही दर के बराबर होता है। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 36 बटे 25, घात 6 में 4 घटा देंगे 2 बचेगा, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब क्या करेंगे देखेंगे, इसमें हमारे पास 36 और 5, अगर इसे लिखें तो इसे लिख सकते हैं 6 बटे 5 का स्क्वायर, 6 बटे 5 के स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, इस प्रकार से करेंगे -1 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। बताइए 2 से हमारे पास क्या होगा, 2 से ये हमारे पास 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का इसमें क्या करेंगे 2 काट देंगे, बचेगा हमारे पास क्या 6 बटे 5।
6/5 -1 करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 5 घटा देंगे 1 और 1/, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 1/5 गुणा क्या, 100। काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो हमारी दर क्या आ जाएगी, हमारी दर आ जाएगी 20%। तो एक बार फिर से समझेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास दो मिश्र धन दिए जाते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन, दोनों समय का अंतर -1 × 100, ये किसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है। तो इस टाइप के सवाल यदि पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारा टाइप था। तो ये टाइप हमारा क्या होता है, क्लियर हो जाता है, यानी प्रैक्टिस आपको करनी है, हमारा टाइप क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देख लेंगे। देखिए अब हमारे पास दे रखा है क्या, अगला क्वेश्चन, बैंक में दीपा 6,250 रुपये 6,250 रुपये की राशि जमा करती है, राशि जमा करती है, ठीक है। अच्छा, जो कि 2 साल में वार्षिक, जो कि 2 साल में वार्षिक, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,840 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर बताइए, हो जाती है ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर यानी कि रेट बतानी है, रेट क्या होगी। तो देखिए अब इस सवाल में यदि हम देखें तो हमारे पास क्या बताया था कि सवाल में या तो दोनों मिश्र धन दिए जा सकते हैं, इसके पहले जो सवाल दो पढ़े, 2 मिश्र धन दिए जा सकते हैं, और क्या होता है इसमें, मूलधन देकर मिश्र धन देगा, मूलधन मिश्र धन देगा तो दर पूछ सकता है, मिश्र धन देगा तो भी दर पूछ सकता है, मिश्र धन और मिश्र धन देगा। तो इसके पहले 2 सवाल क्या किया, डिस्कस किया है। अब हमारे पास हालांकि इस टाइप के एक पहले भी सवाल पढ़ा था पिछली क्लास में, जब हमारे पास मूलधन दिया जाए और हमारे पास मिश्र धन दिया जाए तो दर पूछेगा तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से 2 चीजें मैंने बताई थी कि आप यहाँ से समय भी ज्ञात कर सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें बताया था कि आप 2 चीज निकाल सकते हैं, एक तो टाइम निकाल सकते हैं, दूसरी बात रेट निकाल सकते हैं। और करने का तरीका क्या बताया था कि पहले आपको लिखना है अमाउंट बटे प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन बटे मूलधन सबसे पहले आपको लिखना है। बताइए मिश्र धन की यदि हम बात करें हमारे पास क्या 7,840, और बटे मूलधन की यदि हम बात करें तो मूलधन हमारे पास क्या दे रखा है 6,250 रुपये दे रखा है। और बताया था कि जब टाइम की बात हो या रेट की बात हो, ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे काटने पर ये किसी स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में या घात 4 के रूप में बनता है। तो देखिए इसे काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे ये किससे कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटने वाला, लेकिन देखेंगे 784 हमारा किसी का स्क्वायर होता है। 784 किसका होता है, क्या 28 का होता है, 28 बटे 625 किसका होता है, 25 का होता है, 25। यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 28 बटे 25 का स्क्वायर। 28 के स्क्वायर 784, 25 के स्क्वायर 625। और हमारे पास ये क्या होता है, समय। तो अगर समय पूछा जाता बताइए 2 साल आता, और सवाल में कहीं ना कहीं 2 साल दिया गया होगा। देखिए 2 साल दिया गया है,
तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। और रेट निकालने के लिए क्या बताया था, रेट के लिए बताया था कि दोनों का अंतर निकालना, दोनों का अंतर किसका है, 3 का है। और बट्टे बताया था छोटी राशि हमारे पास क्या 25 मल्टीप्लाई क्या कर देना होता है, इसमें 100 कर देना होता है। 25 चौको 100, 4 3 12, आंसर क्या आएगा 12% आ जाएगा। तो इस कंडीशन में टाइम पूछा जाए तो ये टाइम ऊपर वाला कहलाता है। और दर अगर पूछे आपसे तो दर में क्या करना, दोनों का अंतर, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, छोटा करने के लिए ऐसा किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटे छोटी राशि मल्टीप्लाई 100 करने से हमारी रेट निकल आती है। ठीक है, तो इसकी दर क्या आ जाएगी 12% आ जाएगी। इसके बाद में अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ले रखा है 2000 रुपए का, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी सीआई होगा, यानी कि सीआई फाइंड करना है। जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए, जबकि ब्याज प्रथम वर्ष के लिए यानी पहले साल के लिए, प्रथम वर्ष के लिए, पहले साल के लिए, वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए हमारे पास दे रखी है 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए 4% तथा द्वितीय वर्ष के लिए, द्वितीय यानी कि दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास दे रखा है 3%, 3%। और ये कैसा है, ये वार्षिक है, वार्षिक है। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि बताइए इसमें इसका सीआई क्या होगा। ठीक है, तो लिखा है कि 2000 रुपए की कोई राशि है, 2000 रुपए की राशि पर इस बार 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है और दोनों की रेट अलग अलग है। एक बार 2 साल के लिए लगाएंगे तो ब्याज देंगे 4%, और दूसरे साल के जब देंगे तो हम क्या करेंगे 3%, यानी पहले साल के लिए ब्याज देंगे 4% और दूसरे साल के लिए ब्याज क्या देंगे 3% देने वाले हैं। यानी कि अभी तक जितने भी सवाल पढ़े, अपने 4 लेक्चर में जितने भी सवाल पढ़े, उसमें रेट हमारी एक हुआ करती थी, एक ही दर से सारे क्वेश्चन किए। लेकिन हमारे एग्जाम में एक से अधिक दर भी दी जा सकती है, एक से अधिक दर भी दी जा सकती है। तो इस सवाल में हमारे पास 2 दर दी गई हैं। जब एक से अधिक दर आएंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे तो समझेंगे। हमारे पास राशि यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल हो गया 2000 रुपए है, हमारे पास टाइम कितने का है 2 साल का है, हमें सीआई फाइंड करना है। और साथ ही साथ हमारे पास पहले साल की ये रेट हमारे पास ये दे रखी है और दूसरे साल की रेट हमारे पास ये दे रखी है। इतना तो सवाल में गिवन है। पूछा गया कि सीआई बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो मैंने सीआई निकालने की आपको 2 तरीके बताए थे। एक तरीका बताया था कि आप रेशियो से निकाल सकते हैं, रेशियो बताया था 2 साल का 2 1 होता है, 3 साल का क्या होता है 3 3 1 होता है, 4 साल का 4 6 4 1 होता है। आप यहाँ से भी बता सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या बताया था, दूसरा तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं, PR1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3, इस प्रकार से बताया था। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने सिखाए थे। तो याद रखेंगे, जब एक ही दर दी जाए तो आप रेशियो से करेंगे, और जब एक से अधिक दर दी जाए तो आप रेशियो से नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास मूलधन होना चाहिए। मूलधन हमारे पास क्या दे रखा है 2000, क्या दे रखा है 2000। इसके बाद में पहले साल हम दर देंगे। अब जब इसके पहले क्वेश्चन किया करते थे दोनों साल की दर एक हुआ करती थी, इस बार दोनों साल की दर अलग है। पहले साल की दर हमारे पास क्या दे रखी है, तो दे रखी है 4%, यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे 4%। और मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में जब दर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसे 100 में जोड़ते या घटाते हैं। आप 104/100 कर सकते हैं, या फिर इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो भी सही है। इसे आप ये भी कर सकते हैं 4/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/25 आएगा। फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको करना क्या है, पहले दर को 100 में जोड़ देना है। जब 100 में जोड़ेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 104/100।
ये तो पहले साल की बात हो गई। दूसरे साल अब हमें 104 नहीं लिखना, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लेनी है दर 3%। तो बताइए क्या 103/100 आ जाएगा, 103/100। इसे सोल्व करेंगे हमारे पास अमाउंट निकल आएगा। तो देखिए 1 2 1 2, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो चौको 8, जीरो का जीरो, 2 एकम 2। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 103, भाग किसका देंगे, 100, 10 का भाग देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 100 को क्या लिखा जा 103 को क्या लिखा जा सकता है, 100 प्लस का 3। एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 208 और डबल जीरो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके साथ साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 3 8 24 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से 2 आएगा, 8 से 14 की बात करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ये हमारे पास मिश्रधन आया। 10 का जब आप भाग देंगे तो आपके पास मिश्रधन क्या आएगा, मिश्रधन आ जाएगा 2142.4। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया सीआई। बताइए सीआई निकालने के लिए आप करते क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं, घटाते हैं नहीं घटाते। तो 2142.4 में से आपको क्या घटा देना है, 2000 घटा देना है। जब आप 2000 घटाएंगे तो बताइए 142.4 आएगा या नहीं आएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, सीआई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीआई। यानी कि आपको एक चीज याद रखना है, जब एक से अधिक दर दी जाए तो आपको इस मेथड से करना है। पहले साल ये दर थी, दूसरे साल ये थी, 3 साल की बात होती अलग दर होती तो यहाँ पर लिखते, फिर यहाँ पर लिखते, यानी कि दर अलग है तो अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। और अमाउंट होता क्या है, मूलधन और इंटरेस्ट को मिलाकर के बनता है। यदि उसमें मूलधन को घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन इसे माना जाता है। और इसके बाद में बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है क्या, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से, यदि ब्याज बोला गया है, यदि ब्याज त्रैमासिक, यदि ब्याज त्रैमासिक, यदि ब्याज की बात करें तो ब्याज कैसा बोला गया है, त्रैमासिक बोला गया है, रूप से संयोजित हो तो, त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो, संयोजित हो तो, संयोजित हो तो, त्रैमासिक रूप से यदि संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर पर, ब्याज के किस वार्षिक, ब्याज के किस वार्षिक, किस वार्षिक, ब्याज के किस वार्षिक दर से 32,000 रुपए का, दर से 32,000 रुपए का, 32,000 रुपए का, 32,000 रुपए का 9 माह का सीआई, 9 माह का सीआई, माह का सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 50-40 रुपए होगा। 50 यानी 5,040 रुपए होगा, 5,040 रुपए होगा। ठीक है, और इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, इस सवाल के लिए हम आपको देंगे ऑप्शन, देंगे ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या 20%, दूसरा हमारे पास क्या 30%, और इसके बाद में चौथा हमारे पास 50%, इसके बाद में डी मानेंगे 25%। ठीक है, तो देखिए अगर इस सवाल की यदि हम बात करें, इस सवाल को यदि आप क्या करेंगे, मेथड से लगाएंगे तो क्वेश्चन ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। कम से कम इसमें 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं, और एक पेज का क्वेश्चन तो है ही, क्योंकि ये हमारा मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को आपको मेथड से ना बताकर, क्योंकि मेथड से बहुत टाइम लगेगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उतना आप एग्जाम में थोड़ी करेंगे,
उसके लिए हम सबसे जो बेस्ट तरीका है, आप उसे ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से। क्योंकि ऑप्शन लगाना मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि इसमें ऑप्शन कैसे लगाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो मात्र ये हमारा 30 से 35 सेकेंड में क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यदि आप मेथड से जाएंगे तो प्रोसेस हमारा लॉन्ग हो जाएगा, तो उससे हमें मतलब नहीं, उस हिसाब से हम नहीं करने वाले, हम करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे? हमारे पास बताइए मूलधन दे रखा है, मूलधन क्या दे रखा है? 32,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, मूलधन क्या दे रखा है? 32,000 रुपये दे रखा है। और हमारे पास ये क्या है? CI दे रखा है, यानी कि ब्याज दे रखा है। इन ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन रखें कि उसे हम क्या करें, उसका 32,000 का निकालेंगे, दर निकालेंगे, और CI जहां पर 5,040 आ जाएगा वही तो सही होगा। लेकिन बात कैसी हो रही? 9 महीने की बात हो रही, तो पहले इसे वर्ष में बदलेंगे, और त्रैमासिक के लिए हम क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36 महीने। क्या आएगा? 36 महीने। और 36 महीने का मतलब होता है क्या? 3 साल। क्या होता है? 3 साल। यानी कि समय हमारे पास क्या आ गया? 3 साल आ गया। इसका मतलब ये प्रोसेस हमें कितनी साल करना पड़ेगा? 3 साल करना पड़ेगा। और 3 साल के लिए मैंने रेशियो बताया था कि 3-3-1 का होता है, 3-3-1 का होता है। इस मेथड से कर सकते हैं आप, मिस दर निकाल के फिर निकाल सकते हैं। इस मेथड से आपको सिखाएंगे, लेकिन हम सिखाएंगे ऑप्शन के थ्रू सिखाएंगे, तो क्वेश्चन शीघ्र जल्दी हो जाएगा। वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 32,000 का क्या करेंगे? 20% निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका 20% निकालेंगे, फिर जो है उसका 20%, और CI जोड़ेंगे। अगर हमारे पास 5,040 हो जाएगा तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। 32,000 के जब आप 20% निकालेंगे तो बताइए, नीचे 100 होता है, 100 से आप 2 जीरो काट देंगे। जब 2 जीरो काटेंगे तो 1 जीरो ये और 20 का 1 जीरो ये, बताइए 2 जीरो तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, क्या 6400 आ जाएगा। अब 6400 का फिर से आप 20% निकालेंगे तो नीचे 100 होता है, 2 जीरो काट देंगे, 20 का हमारे पास 1 जीरो बचेगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, ये आएगा। अब इसका फिर से आपको 20% निकालना है, तो 20 का 1 जीरो 1 जीरो ये, यानी कि नीचे 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास 128, उधर बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, इतना आएगा। CI क्या होता है? इन सबको जोड़ना ही हमारे पास क्या कहलाता है? इन सबको जोड़ना हमारे पास CI कहलाता है। ठीक है, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो यही हमारे पास क्या होता है? CI होता है। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, अगर आप इतना करेंगे तो ये आपका आंसर कभी मैच होने वाला नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम होता है कि जब हम दर में चेंज करते हैं तो समय में भी करना पड़ता है। यदि समय में चेंज किया है तो दर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि चेंज दोनों, जिस नंबर का समय में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से दर में भाग देते हैं। देते या नहीं देते? यहाँ पर समय में तो आपने चेंजमेंट किया, ये बता रहे हैं आपकी गलती कैसे होगी, उस गलती से आपको बचना है। ठीक है, आप ऐसे डाइट करेंगे आपको आंसर कभी मिलने वाला नहीं, इसलिए क्योंकि हम जल्दबाजी में ऐसे ही करते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज रखा है, निकालेंगे, अपना आंसर कभी मैच नहीं होगा। आपने समय को बदला है ना, अगर समय को ना बदला होता तो ये आपका तरीका बिल्कुल सही था। आपने समय में चेंजमेंट किया है तो आपको दर में भी चेंजमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे? इस चीज से बचना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपने इसमें बदलाव किया है तो आपको इसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। जब समय में मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर का, उसी का इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। 20 में जब आप 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? 4 पंचे 20, 5%, यानी कि आप क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे किसके हिसाब से? 5% के हिसाब से सोल्व करेंगे। अब जब इसका निकालेंगे 5% तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। बताइए इतनी चीज समझ आ गई। अब 1600 का फिर से 5% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पचाई 80। अब 80 के जब 5% निकालेंगे आप, 80 का 5% बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे, जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ठीक है, CI क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, CI कहलाता है। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो 16 दूनी 32, 16 ते 48, 4800 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिका 24 हो जाएगा। और इसके बाद में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, इन सबको जोड़ देंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे तो 4802 50, यानी कि हमारे पास 5000 हो गया, और 5000 40 4 44। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक, तो 48 देखेंगे जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 4 बचेगा, यहाँ पर 4 और 4, तो यहाँ पर 4 बना रहेगा, और यहाँ पर 8 2 10 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 4 1 5, यहाँ पर 50 44 है। क्या यहाँ पर 50 44 देख लेते हैं एक बार। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास 50 44 ही रहेगा। ठीक है, 50 44, यहाँ पर क्या है 50 44। तो बताइए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आपको अगर इस ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है तो आसानी से हो पाएगा। इसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास, और अगर यदि आप बेसिक से उसे करना चाहते हैं तो बेसिक के लिए आपको फार्मूले से करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, कितने समय में, अगला क्वेश्चन कितने समय में, यानी कि टाइम इसमें पूछा गया है, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20%, 1000 रुपये की राशि 20%, 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से, ठीक है, वार्षिक दर से 20% के हिसाब से वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी, 1331 रुपये, तथा, ठीक है, 1331 रुपये हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। तो पूछा गया है जबकि ब्याज छमाही हो, जबकि ब्याज कैसा है, ब्याज हमारे पास छमाही है, जबकि ब्याज कैसी दी गई है, ब्याज अर्धवार्षिक बोलो या छमाही बोलो, छमाही को हम क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो ये सवाल में दे रखा है कि इस टाइप का सवाल अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, या इसके पहले जस्ट सवाल बताया था कि जब हमारे पास एक मूलधन दिया जाए, एक मिश्रधन दिया जाए, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन समय पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन दर पूछ लेगा। 2 ही कंडीशन होती है, समय पूछेगा या तो दर पूछेगा। अब इसके पहले जो पढ़ा था उसमें दर पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया गया, हमसे पूछ लिया गया समय बताइए। तो वही अपना तरीका रहेगा कि सबसे पहले आपको करना क्या, समय निकालना है। टाइम के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है अमाउंट, और नीचे क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है। अमाउंट हमारे पास 1331 है, और प्रिंसिपल की बात करेंगे 1000, 1331 की बात करेंगे 11, और 1000 की बात करेंगे 10। ये किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331, 10 का क्या होता है 1000। दर निकालना होता है, यदि आप क्या करते हैं, दर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अंतर बटे छोटी राशि मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें समय पूछा गया, तो बताइए समय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 साल। और ऑप्शन में हो सकता है ये पहला ऑप्शन ही हमारे पास 3 साल दिया जाएगा, और जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, उस पर ऐसे टिक करेंगे, और हम ऐसे टिक करेंगे, एग्जामिनर ऐसे टिक कर देगा। क्यों ऐसा करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि एक छोटी सी गलती यहाँ पर दी गई है, इस चीज को तो गौर किया ही नहीं है। वार्षिक दिया होता हमारे पास, समय क्या हो जाता, 3 साल हो जाता। यदि वार्षिक दिया होता तो समय 3 साल हो जाता, लेकिन इसमें बोला है अर्धवार्षिक, बोला है अर्ध, यानी कि छमाही बोला। छमाही का मतलब 6 महीने की बात हो रही है, साल का आधा किया जा रहा है,
जब साल का आधा किया जा रहा है तो समय का भी तो आधा करेंगे। तो 3 का आपको आधा करना है, 3/2 या 1/1/2 वर्ष ये बोलना है। और ये भी हमारे ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन में होगा। आप यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, सबसे पहले इसमें लगाएंगे तो हमारे पास 3 साल ऑप्शन गलत होगा। सही क्या होगा? 1 से 1/2, क्योंकि बोला क्या गया है? छमाही बोला गया है। छमाही का मतलब 6 महीने की बात हो रही है, तो समय पूरे साल का थोड़ी लेंगे, समय लेंगे जितने बोला गया है। 6 महीने का बोला गया है तो 6 महीने का समय लेंगे। पूरे साल का बोला जाता तो हम क्या लेते? 3 ले लेते। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती से आपको बचना है, क्योंकि ऑप्शन में 3 साल जरूरी है। पहले शुरुआत में वो 3 साल ही देगा, क्योंकि हमारी दृष्टि सबसे पहले तो पहले ऑप्शन में जाती है, और उस चक्कर में हम क्या करते हैं? गलत कर बैठते हैं। इसके बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की हमारे, अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया, बशर्ते एक टाइप को छोड़कर। वो हमारा कौन सा बचता है? वो हमारा बचता है किस्त वाला। किस्त जो होती है, इंस्टॉलमेंट्स जो होती है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। तो एक ये हमारा टाइप का क्वेश्चन बचता है, और ये हमारा किसका? किस्त। अभी ये साई की भी मैंने नहीं बताई, और मैंने सीआई की भी नहीं बताई। तो अगली क्लास में इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यानी कि अगली क्लास में सीआई और एसआई का जो किस्त वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो इंस्टॉलमेशन के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो बनते हैं, इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप अपनी तरफ से ये प्रयास जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो किसी भी एग्जाम में, हम रेलवे की बात करें, एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, यूपी कांस्टेबल की बात करें, एसआई की बात करें, या बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही हमारे तरीके होते हैं। डिजिट केवल चेंज किया जाता है, बाकी तरीके तो यही होते हैं। ठीक है, तो डिजिट चेंज करता है एग्जामिनर, लेकिन तरीका नहीं बदलता। तो तरीका हमारा अभी भी वैसे ही पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का चल रहा है हमारे पास एग्जाम में देखा गया है कि केवल और केवल डिजिट चेंज कर रहा है। बाकी जितने टाइप के पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वही आज भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि एग्जाम का अगर पैटर्न देखें तो एग्जाम का पैटर्न आज भी वही है, बस हमारे पास क्या होता है? डिजिट चेंज करके सवाल को पूछ लिया जाता है। तो क्लास यहीं पर क्या करेंगे? आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, और ये कहाँ पर बताना है? कमेंट में आप क्या करेंगे? अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करेंगे? क्लास आज की अपनी समाप्त होती है। तो क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।